कुछ दिन पहले राजद विधायक भाई वीरेंद्र का ऑडियो कॉल वायरल होता है और अब उसी राह पर जदयू के सांसद नीतीश कुमार के प्यारे दुलारे और पसंदीदा सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का एक ऑडियो कॉल वायरल हो रहा है, जिसमें उनके ही संसदीय क्षेत्र का एक व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर फोन करता है तो सांसद साहब भड़क जाते हैं और कथित तौर पर बिहारी को गाली देने लगते हैं, आपत्तिजनक भाषा बोलने लगते हैं। जहां पर भाई वीरेंद्र सचिव को प्रोटोकॉल सिखाने लगे तो वहीं देवेश चंद्र ठाकुर भाई वीरेंद्र से भी एक कदम आगे बढ़ गए और कथित तौर पर बिहारियों को ही गाली देने लगे। क्या है पूरा मामला और इस ऑडियो कॉल में कितनी सच्चाई है, ये आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की सियासत में इन दिनों ऑडियो कॉल वायरल का मौसम चल रहा है। कुछ दिन पहले राजद विधायक भाई वीरेंद्र का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर छाया था, जिसमें वो एक पंचायत सचिव को प्रोटोकॉल का पाठ पढ़ा रहे थे। भाई वीरेंद्र भाई साहब इतने गंभीर हो गए कि लोग सोचने लगे कि अब शायद बिहार में सचिव से पहले शिष्टाचार की डिग्री मांग ली जाएगी। लेकिन अब भाई वीरेंद्र को भी पीछे छोड़ते हुए जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार के प्यारे दुलारे और सीतामढ़ी से सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का एक ऑडियो क्लिप इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ऑडियो में सांसद महोदय का गुस्सा ऐसा फूटा कि उन्होंने सीधे सीधे आम आदमी और पूरे बिहारी समाज पर ही अपमानजनक शब्दों का पूरा बम गिरा दिया। अब पूरा मामला समझिए। उनके ही क्षेत्र का एक व्यक्ति रात के करीब 12 बजे सांसद साहब को फोन करता है। अब भैया देखिए, जनता ने चुना है तो थोड़ी बहुत तो उम्मीद तो रखेगी ही कि उनका नेता उनकी बात सुनेगा, अब वो चाहे दिन हो या रात हो। लेकिन सांसद महोदय को तो यह बात राशि नहीं आई। उन्होंने फोन उठाते ही ऐसा तूफान खड़ा कर दिया कि जिसने भी ऑडियो कॉल सुना उसने माथा पकड़ लिया। ऑडियो कॉल में साफ सुना जा सकता है कि सांसद महोदय गुस्से में कहते हैं कि हमें फालतू डिस्टर्ब मत करिए, दिन भर यही फोन आता रहता है। कोई कहता है कि हमें मार दिया है, कोई कहता है बलात्कार हो गया है, कोई कहता है उठा ले गया है। इतना ही नहीं, वे कथित तौर पर यह भी कहते हैं कि रद्दी बिहार का आदमी है, दिन भर फोन करेगा। मतलब जनता की समस्या सुनने के बजाय सांसद महोदय जी को तो जनता से ही दिक्कत हो गई और वो भी पूरे बिहार को गाली दे बैठे। और जिस व्यक्ति ने फोन किया था वह तो बार बार सॉरी सर, माफ कर दीजिए बोलता रहा और कहता रहा कि मैंने पहली बार फोन किया है, सांसद साहब गलती हो गई। लेकिन सांसद साहब तो मानो इस मूड में ही नहीं थे कि वह उसकी बात सुने। लेकिन सांसद साहब ने इस रात में फोन किए हुए उस व्यक्ति पर ही राजनीतिक योग कर लिया। उन्होंने कहा कि फोन मत करिए, आप तो पढ़े लिखे और समझदार लगते हैं, रात 12 बजे फोन करते हैं, अच्छा लगता है। और जब व्यक्ति ने कहा कि हम आपके वोटर हैं सर, तो सांसद साहब का जवाब सुनिए जो मजेदार था। सांसद साहब कहते हैं वोटर हो तो क्या हुआ, वाह, ये हुई ना बात, लोकतंत्र की असली परिभाषा। मतलब अब वोटर भी होना सांसद साहब के लिए कोई मायने नहीं रखता है। ऑडियो कॉल वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की टिप्पणियां कह रहे हैं। कोई कह रहा है कि सांसद से इतनी बदजुबानी की उम्मीद नहीं थी, तो कोई लिख रहा है कि अब तो गाली खाना भी आम आदमी का कर्तव्य बन गया है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि रात 12 बजे फोन करना सही नहीं था। लेकिन सवाल यह है कि क्या सांसद साहब जो जनता का प्रतिनिधि होता है वह इतनी छोटी सी बात पर गाली गलौज पर उतर आए? क्या ये एक जनप्रतिनिधि के कद के लायक है? देवेश चंद्र ठाकुर पहले भी कई बार अपने तीखे बयानों और विवादित टिप्पणियों के चलते सुर्खियों में रहे हैं। सांसद बनने के बाद भी उनकी बोली से ज्यादा खबर बनती है उनके काम से कम। और अब नए ऑडियो ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सांसद जी को शब्दों की तलवार चलाने का कुछ ज्यादा ही शौक है। अब तक इस ऑडियो वायरल की पुष्टि नहीं हुई है और ना ही जनता जंक्शन इस ऑडियो कॉल की पुष्टि करता है।
और ना ही इस पूरे मामले पर सांसद महोदय ने कोई सफाई दी है और ना ही किसी जांच की बात सामने आई है। लेकिन अगर वायरल ऑडियो असली है तो इससे संवेदनशील कुछ और नहीं हो सकता। यानी कि कुल मिलाकर इस पूरे प्रकरण ने यह दिखा दिया है कि जनता का सेवक अब खुद को जनता का स्वामी समझने लगा है। जो सांसद जनता की समस्याएं सुनने के लिए चुना गया है वह अब जनता को ही ताने दे रहा है, जनता को ही गाली दे रहा है। क्या ऐसा ठीक है? इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।